किसी ने सोचा था कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? किसी ने नहीं सोचा, लेकिन ऐसा हुआ था 2007 में संयुक्त राष्ट्र के एक विशाल मुख्यालय में, विशाल सभागार में विश्व हिंदी सम्मेलन को संबोधित करके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भाषण देकर सभी को चकित कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में सारे शब्द को हिंदी में ही बोले। विश्व मंच पर हिंदी के गुंजायमान देखकर वहां के लोग गर्व से भर उठे। इसी तरह उससे 9 साल पहले यानी 1998 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण हिंदी में ही दिए। भारत का प्रयास हमेशा रहा कि विश्व मंच पर हिंदी को मान्यता दिलाने का। आजकल हिंदी सिर्फ भारत में नहीं, हिंदी की गूंज विश्व मंच पर सुनाई पड़ता है। इतने होने पर भी हिंदी के कुछ बुद्धिजीवियों के कहना है कि हिंदी का कोई भविष्य नहीं है, हिंदी को अंग्रेजी ढकाया जाए। उनका कहना है कि धनिक और शिक्षित लोगों द्वारा हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी प्रयोग पर जोर दे रहा है। आजकल अंग्रेजी पब्लिक स्कूल गांव और कस्बों में भी अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों के घुसपैठ हो रहा है। नगर और महानगर पहले से ही अंग्रेज पब्लिक स्कूलों के गिरफ्त में। इस सच को इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह संपूर्ण सच भी नहीं है। पिछले 5-6 दशकों में अनेक क्षेत्रों में हिंदी की बढ़ावा हुआ, हिंदी की विस्तार हुआ। आजकल हमारे देश में और दुनिया में हिंदी के सिनेमा सबसे आगे हैं। हिंदी में सबसे अधिक पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं, टीवी चैनल चलते हैं। कहाँ तक कि आजकल तमिलनाडु में भी हिंदी के बारे में जो मांग बढ़ते जा रही है। और सिर्फ भारत में नहीं, रोज प्रतिवर्ष हिंदी सीखने के लिए चीन से अनेक युवक युवतियां भारत आते हैं और भारत के विविध विश्वविद्यालयों में उनकी दाखिल हो रहा हिंदी सीखने के लिए। उनके कहना है कि हम हिंदी से अपना करियर बनाएं। आजकल हिंदी बाजार से जुड़ चुकी है। अशांत देश यानी श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे अशांत देशों में भी हिंदी की बढ़ते मांग को देखकर आज वहां भारतीय हिंदी शिक्षण तज्ञों को वहां भी हिंदी शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह उत्तर पूर्व राज्यों में भी हिंदी ने अपनी जनप्रियता की छलांग लगाई। लेकिन हम एक बात याद रखनी चाहिए, कोई भी भाषा सिर्फ भावनाओं के बल पर अधिक समय तक जीवित नहीं रहती। हम भाषा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की आवश्यकता है। मातृभाषा से सभी को प्यार है, किसको प्यार नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से बाहर समाज में उतरता है, तभी वो सोचने लगता है कि अपने भाषा उसको कितने उपयोगी, किस स्तर पर उपयोगी। जब कोई भाषा सत्ता विमर्श, सामाजिक हैसियत, सत्ता प्रतिष्ठान से संबंधित सार्वजनिक व्रत आदि के परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना शुरू करते थे, सब वो सोचते हैं कि कोई भाषा उनसे समाज में गरिमापूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए समक्ष है, कोई भी भाषाओं में उन्हें समाज में इज्जत देने के लिए इज्जत उसमें टिकाऊ मिलते हैं,
तभी वो आसान से वो भाषा को स्वीकार कर लेते और इस भाषा को वो स्वीकार करके प्यार से उसका उपयोग करते हैं। कोई भी भाषा आज के इस आधुनिकीकरण में कोई भी भाषा संपूर्ण शुद्धता का दावा नहीं कर सकती। थाईलैंड और चीना के लोग अपने भाषा में बताते समय उसमें अंग्रेजी भाषा के शब्द उपयोग करते हैं। हम भाषा को संकीर्ण नहीं बनाना है, हम भाषा को सरल बनाना है, हम भाषा को सरल बनाना है और जड़ नहीं बनाना है, चेतन बनाना है। और आजकल हमारे देश में पहले एक धारणा थी कि हिंदी एक वोट बैंक के साधन है और हिंदी में सिर्फ ललित साहित्य हो सकते हैं, लेकिन पिछले 4-5 दशकों में हिंदी के लोग उस धारणा को गलत कर दिया। आज हिंदी में सिर्फ ललित कला से सीमित नहीं है, हिंदी में आजकल गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। हिंदी में अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के भाषा होती है। लेकिन जो आधुनिकीकरण के दौर पर कोई भी भाषा को हम जो समाज के बाजार के जो चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार करना है, बाजार की जो चुनौतियां हैं उसको जो चैलेंज है उसको सामना करने के लिए हमारे भाषा को तैयार करना है। आजकल अंग्रेजी का प्रयोग भी बढ़ा है और इसके साथ साथ हिंदी के प्रयोग भी बढ़े हैं। आजकल दुनिया में 40 देशों में 125 विद्यालय या संस्थानों में हिंदी के पठन पाठन चल रहा है। इतना ही नहीं, विश्व के 48 देशों में हिंदी के जानकार हैं। हिंदी आज सबसे अधिक लोग बोलने वाले विश्व भाषा बन चुकी है। कोटि कोटि कंठों की भाषा हिंदी है। आज कोटि कोटि कंठों की भाषा हिंदी है। जनगण की मुखरित अभिलाषा हिंदी है। इस भव्य भारत की पहचान हिंदी है। इस संस्कृति की परिभाषा हिंदी है। शहीदों की प्रेरणा मंत्र हिंदी है। देश प्रेमियों की नारा हिंदी है। विविधता में एकता का सूत्र हिंदी है। अत्यधिक लोग बोलने वाले विश्व भाषा हिंदी है। हिंदी आज सिर्फ एक भाषा नहीं, इस पवित्र मुल्क की, इस जन्मभूमि की, इस मातृभूमि की, इस धर्मभूमि की, इस कर्मभूमि की, इस त्यागभूमि की, इस तपोभूमि की, इस देवभूमि की दिल की धड़कन हिंदी। हिंदी एक भाषा नहीं, हिंदी एक वर्ण नहीं, हिंदी एक शब्द नहीं, हिंदी एक पद नहीं। हिंदी भारत माँ की माथे पर लगाई हिंदी है। इसलिए हिंदी भारत रूपी उपवन का एक ऐसा तरु है जिस पर बैठकर विविधता में एकता का सपना सत्य किया जाता है। हिंदी भारत रूपी उपवन का एक ऐसा तरु है जिस पर बैठकर विविधता में एकता का सपना सत्य किया जाता है। हिंदी के लिए आलाप की आवश्यकता नहीं, हिंदी के लिए विलाप की आवश्यकता नहीं, हिंदी के लिए रोने की आवश्यकता नहीं, हिंदी के लिए संताप की आवश्यकता नहीं, हिंदी के लिए प्रलाप की आवश्यकता नहीं, हिंदी के लिए पछताने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान काल हिंदी के लिए अकाल नहीं, वर्तमान काल हिंदी के लिए उत्सव काल है। आज हिंदी का हार नहीं त्योहार है। आज हिंदी का अनादर नहीं आदर है। हिंदी का आज उत्सव काल है। आज हिंदी एक शानदार भाषा है। हिंदी एक शानदार भाषा है। हिंदी एक जानदार भाषा है। हिंदी बाजार की भाषा है।
हिंदी परिवर्तनशील संसार की भाषा। मैं समझता हूं कि एक देश के लिए एक भूखंड कैसे जरूरी है, एक राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय झंडा कैसे जरूरी है, एक राष्ट्र के लिए एक सरकार कैसे जरूरी है, सरकार को परमाधिकार कैसे जरूरी है, एक सर्वोच्च न्यायालय कैसे जरूरी है, एक राष्ट्र को राष्ट्रीय झंडा कैसे जरूरी है, इसी तरह एक राष्ट्र को राष्ट्रभाषा जरूरी है। वो राष्ट्रभाषा हिंदी था, हिंदी है और हिंदी रहेगा। मैं एक बगैर हिंदी राष्ट्र के नागरिक होने के नाते मैं दिल और दिमाग से हिंदी को एक राष्ट्रभाषा मानने के लिए तैयार हूँ। आप सोचेंगे हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। संविधान के द्वारा 343, 342 उसके बारे में बोलेंगे आप। 15 सितंबर 14 सितंबर को 1949 को ऐसे राजभाषा स्वीकार किया है। राष्ट्रभाषा हमारे संविधान में लिखे नहीं है, लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोगों के भावना से संबंधित है। कुछ बात ऐसे हैं लोगों के जज्बात की बात है, वो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। वो लोगों के भावनाओं से संबंधित है और लोग उसको प्यार से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब कोई बच्चा बड़े होते हैं, सभी माँ कहती है एक व्यक्ति को दिखाकर, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। सब वो बच्चे माँ से सवाल नहीं करते हैं, माँ को संदेश नहीं देखते हैं, माँ से सबूत नहीं पूछते हैं। वो माँ जैसे पिताजी को भी प्यार करती है और पिताजी स्वीकार करते हैं, क्योंकि मातृभाषा एक माँ के समान, राष्ट्रभाषा पिता के समान। मैं मानता हूँ मातृभाषा माँ के समान है, राष्ट्रभाषा पिता के समान है। इसलिए माँ से कुछ बच्चे लोग पिताजी को कम प्यार करते जरूर, लेकिन पिताजी को नफरत मत करो, हिंदी को नफरत मत करो, हिंदी को प्यार करो, हिंदी को दिल और दिमाग से स्वीकार करो, हिंदी को उतने बड़े आलिंगन से इकरार करो, काया वाचा मनसा स्वीकार करो, हिंदी से विचार करो, हिंदी से व्यापार करो, हिंदी से व्यवहार करो, हिंदी द्वारा ही अपने जीवन शैली को पार करो।